दिनेश और अंकित दोनों इस साल 40 के होने वाले हैं। दोनों जिगरी दोस्त हैं। सेम टाइम पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सेम टाइम पे जॉब पकड़ी और लगातार 15 साल जॉब करने के बाद और एक दिन बातों बातों में अंकित दिनेश से कहता है कि वो अब अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। दिनेश बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि दोनों की अर्निंग 60 के पर मंथ है। दोनों सेम तरीके से एंजॉय करते हैं और जर्नी दोनों की सेम तरीके से चलती हुई आ रही है, जहाँ पे दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के अभी तक दो दो बच्चे हो चुके हैं। यानी कि दोनों वेल सेटल हैं, दोनों अच्छी जॉब पे हैं, दोनों अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और एक टाइम पे आके दोनों में से एक रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। अब दिनेश इस बात पे ध्यान देता है कि दिनेश के पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच सके, क्योंकि वो जितना भी अर्निंग करता है उसका एक एक पेनी हर मंथ खर्च हो जाता है। चाहे वो किसी तरह का आयासी हो, घर चलाना हो, रेंट पे करना हो, गाड़ी की ईएमआई भरनी हो, फोन की ईएमआई भरनी हो, ये सारे बिल्स कहीं ना कहीं उसके अर्निंग के एक एक पाई लेके चले जाते हैं। अगर वही हम लोग अंकित की तरफ देखते हैं तो अंकित ने सिर्फ एक समझदारी किया, अपने अर्निंग का केवल 40 के एक्सपेंड किया, बाकी 20 के वो स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट करते हुए चला आ रहा था। अब जब 15 साल हो चुके हैं तो अंकित के पास इतने इनफ पैसे हैं कि वो अपनी अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकता है। और अंकित ने कोई ऐसा बहुत बड़ा कमाल नहीं किया जो कि अभी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। उसने बस सिंपल से अपने अर्निंग के 30% हिस्सा था उसको निकाला और डायरेक्ट इंडेक्स फंड में डालते चला गया और 15 सालों बाद वो इंडेक्स फंड इस तरह का रिटर्न दिया है तो उसके पास अब 1 CR 1.5 CR के आसपास है, जो कि अब वो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकता है, क्योंकि अब वो इतने पैसे दे सकता है उसे जितना उसकी पर मंथ की स्पेंडिंग है और ये एक्सपेंडिचर जितना है उतना वो आराम से पर मंथ ले सकता है, अपनी फ्यूचर आगे प्लान कर सकता है और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है। जब इस बात की भनक दिनेश को लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपना 15 साल वेस्ट कर दिया और उसी का दोस्त आज रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है और उसके पास इतनी एक ह्यूज अमाउंट है जो कि शायद अब उसे जमा करने में अगले 15 साल फिर से घसीट घसीट के काम करना पड़ेगा। ये बातें सब कुछ सच्ची है। दिनेश अब पूछता भी है कि अंकित ने ऐसा क्या किया जो कि दिनेश ने नहीं किया। अंकित इस बात को बताता भी है जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे और इस दोनों बातों में कोई भी गलत और सही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अंकित को ये चीजें 15 साल पहले पता थी जो कि आज दिनेश को पता चलने वाली है। आप दोनों में से कौन सा लाइफ स्टाइल चूज करोगे? दिनेश बनना चाहते हो या अंकित बनना चाहते हो? आने वाले 15 सालों में ये आप डिसाइड करोगे। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप आने वाले 15 सालों में आप अपने आप को दिनेश या अंकित के रूप में देखना चाहते हैं। अब वापस से कहानी पे आते हैं। जब दिनेश अंकित से पूछता है कि ये सारी चीजें उसने कैसे किया तो अंकित बोलता है कि ये सारी चीजें उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, बल्कि उसकी फैमिली में ये ट्रेडिशन आ रहा है कि फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये उसकी फैमिली की ट्रेडिशन रही है कि जब कोई अपनी पहली सैलरी पाता है तो उसे इस फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताया जाता है जो कि उसके लिए जरूरी होता है। अब ये क्या क्या है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टिप्स है, चाहे आपकी फैमिली कितनी भी वेल ऑप्टिमाइज क्यों ना हो, आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना शुरू करो जैसे ही आप सबसे पहले अर्न करना शुरू करते हो। अब ये क्या करेगा कि आपको अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए हमेशा मदद करेगा। आपकी जितनी एक्सपेंडिंग है उस एक्सपेंडिंग के बराबर 6 महीने, साल भर, 3 महीने का एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है कि अगर इन केस जब भी आप अपने जॉब से पैसे नहीं पा रहे हो या ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पे आपको अब इनकम नहीं आ रहा है, जब आप इनकम के लिए कोई जॉब खोजोगे या कुछ और काम करोगे, उस टाइम तक आपके पास वो फंड होने चाहिए जो कि आपके खर्चे, आपकी एक्सपेंडिंग को चला सके, और यही है इमरजेंसी फंड। और ये चीज़ें अंकित के परिवार में क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि जब एक बार आपकी जॉब लगती है तो आपके खर्चे आपके घर वाले उठाने बंद कर देते हैं। और वैसे टाइम पे जब भी आप जॉब स्विच करते हो या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो वैसे सिनेरियो में आप अपने पैरों पे खड़े रहो, उसके लिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। और ये पहला सबक था जो कि अंकित ने अपने फैमिली से सीखा और साथ साथ उसे अप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी पहली सैलरी से ही। नंबर 2, पेइंग ऑफ स्टूडेंट लोन और हाई इंटरेस्ट डेट। जो भी
आपकी फैमिली ने आपको पढ़ाने के लिए या आपकी एजुकेशन को फंड करने के लिए जो भी स्टूडेंट लोन लिया है या हाई इंटरेस्ट डेट ले लिया है, उस डेट को सबसे पहले आपको अपनी सैलरी से क्लियर करते जाना है। चाहे उसमें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, कोशिश करो कि सबसे पहले उसे निपटारा करो। और जब वो निपटारा हो जाएगा तो आप फ्री हो जाओगे, और जब आप फ्री हो जाओगे तो खुल के अपने बारे में सोच सकोगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह का लोन चल रहा है, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है, तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो, ताकि आप अपने बारे में सोच सको, अपनी सिचुएशन को और बेटर जल्दी से जल्दी बना सको। नंबर 3, स्टार्टिंग या इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। अब जितना जल्दी आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करोगे, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, जो कि हो सकता है कि किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है कि आपने गलत स्टॉक्स पिक कर लिया, हो सकता है कि गलत म्यूचुअल फंड फिक्स कर लिया। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, 1, 2, 3 साल की जर्नी में आपको समझ आने लगेगा कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है शुरू करना है। जब तक आप शुरू करोगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ना ही आप परफेक्ट डायरेक्शन में चलते जाओगे, और ना ही आपकी सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। या हो सकता है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो डायरेक्ट परफेक्ट तरीके से आपके लिए वर्क करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे कि एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, और कुछ इस तरीके का सेटलमेंट आप करते जाओगे जो कि आपके लिए बेटर होगा। लेकिन ज़रूरी है आप स्टार्ट करो। नंबर 4, सेविंग फॉर बिग लाइफ इवेंट लाइक होम, मैरिज, कार। हमारे लाइफ में ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो कि हमारी सेविंग्स को तो ले ही जाते हैं, साथ में हमारे ऊपर बहुत सारे डेट भी लगा के चले जाते हैं। तो इन इवेंट्स को लेने से पहले आपको प्लान करना है, चाहे वो आपका पहले कार हो, चाहे वो अपना पहला घर हो, या फिर मैरिज हो, इसको आपको प्लान करना है। साथ साथ अपनी चाइल्ड, उसकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को प्लान पहले से करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को 4 साल 5 साल पहले से प्लान करना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे कि जब वो टाइम आएगा जो 4 साल 5 साल पहले आपने प्लान किया था, तब तक आपके पास इतना फंड होगा कि आपके ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा उस चीज़ को लेने के लिए और उस चीज़ को करने के लिए। और आप उस चीज़ को अपनी समझदारी के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए उस इवेंट को पार कर जाओगे। और जैसे जैसे ये लाइफ इवेंट्स आपको आते जाएंगे, चलते जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलते जाएगा, और आप देखोगे ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाओगे, क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में पहले से सोच रहे हो, आप उन चीज़ों को पहले से प्लान कर रहे हो, और उसी के हिसाब से ये स्टेप वाइज स्टेप चलते जाएगा, जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नंबर 5, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इन सारी चीज़ों को कैसे सेटल करना है, अपनी गोल सेटिंग कैसे करनी है। इसमें 3 कंडीशन बताने वाला हूँ, और ये तीनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो देखोगे कि आप बेटर सिचुएशन में चलते जाओगे। कंडीशन 1, एक्सेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, ये आपके पास लिखित में होना चाहिए। मतलब कि आप उसे नोट डाउन करके रख रहे हो कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है, किस तरीके की जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में आप पड़े हो और कैसे उसे निकल सकते हो। तो उससे लिए ज़रूरी है कि आपका जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो अभी नोट डाउन करके रखो कि आप किस कंडीशन में पहुंचे हो, आपके ऊपर कितना डेट है, कितना हाई इंटरेस्ट लोन है, किस तरीके से आप उसे प्लान कर रहे हो और कब तक प्लान कर रहे हो, और अभी आपके पैसे कितने हैं, एक्सपेंडिचर कितने हैं, इनकम कितना है, और आपका क्या क्या प्लानिंग है। ये करंट फाइनेंशियल सिचुएशन आप अपने हिसाब से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन एक नोटबुक पे लिख के रखो, एक पेज पे लिख के रखो, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि ये चीज़ें अभी आपके ऊपर है और इसे आपको अभी सेटल करना है। और जब ये चीज़ें आप कर लोगे तो आप पहुंचोगे कंडीशन 2 पे, जो कि होता है सेट अ स्मार्ट गोल। अब स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? एस का मतलब सेट अ स्पेसिफिक गोल, यानी कि आपका जो गोल है, अगर मान लो आज से 5 साल बाद आपको घर लेना है, तो घर बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे फ्लैट लेना है, घर लेना है, या फिर अलग तरीके कुछ सिचुएशन बना रहे हो। घर भी लेना है तो कहाँ लेना है, गाँव में लेना है, शहर में लेना है, किस एरिया में लेना है, और उसके क्या रेट है, 5 साल बाद क्या रेट होंगे, और कितना आपको फंड चाहिए, कितना आप उसे लोन फंड करवाओगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक सेट तरीके से स्पेसिफाई होनी चाहिए,
जो कि आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से सूट करे। जो एम का मतलब होता है मिजरेबल। अब जो भी गोल आप सेट करोगे ऐसा ना हो कि वो हाईली अनएक्सपेक्टेड हो। हाईली अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि आपकी अर्निंग 40-50 के पर मंथ है और आप सपने जो है वो देख रहे हो 2-2.5 लाख 4 लाख, जो उस गोल को पूरा कर सके। अब इस तरीके का गोल आपको नहीं रखना है, क्योंकि जितना मिजरेबल आप गोल रखोगे उतना ही हाईली चांसेस रहेगा कि उसे जब अचीव करोगे आपको खुशी मिलेगी, और अनमिजरेबल रखोगे तो जब अचीव नहीं होगा आपके सपने टूट जाएंगे और आपने जो प्लानिंग किया था पिछले 4-5 साल वो वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा। इसी में जो ए का मतलब आता है अचीवेबल, यानी कि ऐसे गोल सेट करने हैं जो कि अचीव हो सके। ऐसे गोल रखो जो कि आपकी फाइनेंशियल अभी करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप उस गोल को मीट कर पाओ, ना कि आप ऐसा अनएक्सपेक्टेड हाईली गोल रख लो कि आप अभी इतना अर्न करने लगोगे फिर ये गोल पूरा हो जाएगा। वैसा नहीं, आप जितना कर रहे हो उसके हिसाब से अपनी गोल सेटिंग करो, तो वो गोल स्पेसिफाई भी होगा, मेजरेबल भी होगा और अचीवेबल भी होगा। आर का मतलब होता है रिलेवेंट, यानी कि आपकी गोल आपके लिए कितना रिलेवेंट रहेगा 5 साल बाद, ये ज़्यादा जरूरी है। कौन सा गोल आपके लिए रिलेवेंट है। अब ऐसा गोल बिल्कुल भी सेट मत करो कि 5 साल बाद अनरिलेवेंट हो जाए और जिस गोल के लिए आप जा रहे थे वो गोल अनरिलेवेंट हो गया। ऐसा बहुत सारे गोल्स है, जैसे आपने किसी कार के सपने आज पाले कि आप 5 साल बाद वो कर दोगे, 5 साल बाद में हो सकता है कि 4-5 नए मॉडल आ जाए और आपके लिए वो चीज़ें इरिलेवेंट बन जाए। और जब भी इरिलेवेंट कोई चीज़ें बन जाती है तो आपको एक ठेस पहुंचेगा कि आपने ये क्या किया। तो इसीलिए जो भी गोल आप सेट कर रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट गोल सेट करो और उस गोल को अचीव करने के लिए आगे काम करना शुरू करो। टी से आता है टाइम बॉन्डेड, यानी कि आपका गोल जो होना चाहिए वो टाइम के हिसाब से बंधा होना चाहिए कि अगले 5 सालों में आपको क्या करना है, अगले 10 सालों में आपको क्या करना है, अगले 20 सालों में क्या करना है, अगले 15 सालों में क्या करना है। अगर आपका रिटायरमेंट का गोल 15 सालों में है तो उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपका 20 सालों में है उसके हिसाब से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। शादी अगले 5 सालों में करोगे तो उस हिसाब से जो गोल है वो टाइम बाउंडेड आप सेट करो, जिससे क्या होगा कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि आने वाले 5 सालों में आप कुछ और कर रहे हो या किसी और गोल की तरफ देख रहे हो। और जब टाइम बाउंडेड गोल होगा, अगर बिना टाइम बाउंडेड कोई गोल लेके चलते हो कि चलो जब देखा जाएगा तब रिटायर हो जाएंगे, जब देखा जाएगा तब घर ले लेंगे, तो क्या होगा कि एक कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, उस बॉन्ड के हिसाब से नहीं जा रहे हो कि आपको इतने टाइम पे घर लेना है, इतने टाइम पे शादी करना है और ये इतने टाइम पे रिटायर होना है। और जब टाइम बाउंडेड कर दोगे तो आप उसके लिए फोकस होके काम करना शुरू करोगे। ये था कंडीशन 2। कंडीशन 3, फोकस ऑन योर गोल एंड ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स। अब जब भी आपके गोल सेट हो जाते हैं तो उस गोल पे फोकस करना शुरू करो। उसके बाद उस गोल को छोटे छोटे गोल में ब्रेक करना शुरू करो जो कि एक्शनेबल हो, जिस पे आप एक्शन ले सको। अब आपने 5 साल का गोल सेट कर लिया, उस 5 साल के गोल को एक एक साल के गोल में डिवाइड करो। अब 5 गोल आपके पास हर साल दिखाई देंगे। अब उस एक साल के गोल को फिर से 12 महीने के गोल में डिवाइड करना शुरू करो, जिससे वो गोल अब एक एक महीने का गोल बन जाएगा। अब जब एक एक महीने का गोल बन जाता है तो उस एक महीने के गोल को आप 7-7 दिन के गोल में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपके पास जो 7 दिन का टाइम टेबल होता है वो आ जाएगा। अब जब ये 7 दिन का टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा तो आपको अपने गोल के लिए दिखाई देगा कि ये जो वीकेंड है, ये जो वीक है, इस वीक में क्या करना है आपको और किस गोल पे फोकस करना है। क्योंकि ये छोटा सा जो गोल है ना एक वीक का, अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो आपका जो 5 साल का गोल है ना उस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो अब देखोगे जो आपका गोल था ना बहुत ही बड़ा गोल था, उस गोल को हम लोग एक सप्ताह में ले आए। अब इस एक सप्ताह को डे वाइज भी कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चले कि आपको एक दिन में क्या करना है। इसी तरह से आप अपने 10 साल के गोल को पहले साल में कन्वर्ट करो, फिर मंथ में करो, फिर वीक में करो, फिर डेज में करो, और जितना छोटा करते जा सकते हो उसे करते जाओ। अब देखोगे जब भी 10 साल 15 साल का गोल बनाओगे तो आपको सामने आपका टारगेट आपको दिखाई देगा, और ये ऐसा टारगेट होगा कि डे वाइज कन्वर्ट होते चला जाएगा। यानी कि आप फ्यूचर प्लानिंग तो कर रहे हो लेकिन फोकस आपकी आज पे होगा। और यही है कंडीशन 3 जो कि हमें बताता है कि शुरुआत से लेके जहाँ पे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से लेके लास्ट तक आपके फ्यूचर के गोल के बारे में सोच रहे हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको आज से 10 साल 15 साल बाद देखोगे कि एक अलग डायरेक्शन में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। नंबर 5 में जो चीज़ें हमने डिस्कस किया, नंबर 6 में डिस्कस करते हैं कि
कौन कौन से ऐसे टिप्स है जो कि वो चीज़ें आपके लिए आसान बना देंगे। इसमें भी 3 कंडीशन मैंने रखा है। अगर आप ये तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। कंडीशन नंबर 1 है ऑटोमेटिक सेविंग। अब जब भी आप ये सारी चीज़ें प्लान करते हो, आपकी सैलरी जब भी आती है तो उन चीज़ों को ऑटोमेट कर दो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी लोन पेमेंट हो, चाहे आपकी इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना हो, चाहे आपकी सेविंग बिल्डअप करना हो, इसे ऑटोमेट कर दो। जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी सैलरी आएगी, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट्स में, आपकी इमरजेंसी फंड में, आपकी लोन्स पेमेंट में या आपकी इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 साल 10 साल बाद जब आप ये सब चीज़ें करोगे, तब देखोगे कि अगर हर महीने आप ये सब प्लान कर रहे हो तो किसी ना किसी महीने स्किप कर दोगे। लेकिन अगर ऑटोमेटिक होगा तो स्किप करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कंडीशन 2, बजटिंग ऐप और टूल्स। हमने भी ऐसे बहुत सारे बजटिंग ऐप्स और टूल्स जो है डेवलप करके रख रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ऐप अभी हमारा जो है अंडर डेवलपमेंट है, जो कि जल्द ही आने वाला है, जो कि हमारी कंप्लीट नीड है इस चीज़ को लेके, फाइनेंशियल एक्सेस से लेके आपकी गोल को पूरा करने तक की पूरी जर्नी को कंप्लीट कर देगा। लेकिन अभी जो है वो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो आप बहुत सारे बजटिंग टूल्स या फिर बहुत सारे ऐसे सीट्स है जो कि यूज़ कर पाओगे। इसके लिए हमने बहुत सारे टेम्पलेट भी जो है अभी के लिए जनरेट कर रखे हैं, जो कि आपको अपनी बजट को मैनेज करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए, अपनी हैबिट को ट्रैक करने के लिए ये टेम्पलेट बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जो कि आप डायरेक्टली 1-to-1 मीट बुक करके या फिर डायरेक्टली मेल और व्हाट्सअप करके आप ये जो है वो ले सकते हो और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे, प्लान कर पाओगे अपनी सारी डिटेल्स। तो अगर आपको ये टेम्पलेट्स और फ्रेमवर्क चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो। वहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें दे दिया जाता है। कंडीशन 3 है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल करें। तो अगर आप अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहते हो तो ज़्यादातर ज़रूरी यही है कि आप इन्वेस्टिंग के जो फंडामेंटल है उसे समझ लो, क्योंकि जब एक बार आप उस चीज़ को समझ लोगे तो आप देखोगे कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान होते जा रही है। आपके लिए कोई भी चीज़ चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ये डिसाइड करना, डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आपको किस चीज़ में जाना है, किस चीज़ में नहीं जाना है। ये डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप इन्वेस्टिंग के बारे में फंडामेंटल नॉलेज ले लेते हो। जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे वीकेंड पे, कुछ ऐसे नॉलेज ले सकते हो जो कि बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपके पास ज़रूर हो। तो अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा पेस से आप अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो अपने 15 साल की जर्नी में अंकित ने कोई कमाल का काम नहीं किया, बल्कि अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करते चला गया। जिस तरीके से उसने सारी चीज़ें सीखी थी उसे अप्लाई किया और बेसिक नॉलेज से लेके धीरे धीरे 15 सालों में एक बहुत ही एडवांस लेवल पे चला गया, जहाँ पे आप ये सोचने लगा उसे अर्ली रिटायरमेंट की ज़रूरत है। और मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अभी से अपने बारे में ये सारी चीज़ें प्लान करना शुरू करोगे तो आने वाले 15 से 20 सालों में आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में बहुत ही ईजी तरीके से, आराम तरीके से सोच सकते हो, जिसमें किसी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि इस जर्नी को और ज़्यादा आसान और स्मूथ बनाया जाए तो आप बहुत सारे जो टेम्पलेट हमने डेवलप कर रखे हैं, फ्रेमवर्क डेवलप कर रखे हैं, उस टेम्पलेट और फ्रेमवर्क को आप व्हाट्सएप पे मेल करके हमें जो है ले सकते हो, या फिर आप 1-to-1 मीटिंग बुक करके जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझा जा सके, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जा सके एक अलग डिफरेंट टाइप का कस्टमाइज टेम्पलेट जो कि केवल आपके लिए होगा। वो सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।